जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या डीपीएसपी या प्रस्तावना वाद योग है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना और डीपीएसपी वाद योग नहीं है, लेकिन वही मूल अधिकार क्या है, वाद योग है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है, याद रखिएगा, इसकी पिछले क्लास में आपको बताए थे। और जो है डीपीएसपी या नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखिएगा, जिसका वर्णन 36 से 51 के बीच में है। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है किस भाग में है, तो डीपीएसपी याद रखिएगा भाग 4 में है। कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो डीपीएसपी का उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है कुछ डीपीएसपी जोड़े गए, याद रखिएगा। जैसे आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है, तो 39D में है। ग्राम पंचायत का वर्णन किस में है, गठन किस में है, तो अनुच्छेद 40 में है। उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, 44 में है, अक्सर पूछा जाता है। 46वां संविधान संशोधन 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय याद रखिएगा निःशुल्क शिक्षा 45 को जो है अनुच्छेद 21 क में कर दिया गया, यानी शिक्षा का अधिकार कर दिया गया। उसमें कृषि एवं पशुधन का विकास किसमें है, तो 48 में एग्जाम में पूछा हुआ है। कई बार ये पूछा हुआ है पर्यावरण एवं धरोहर की रक्षा किसमें है, तो 48 क में है, याद रखिएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना ही आम जनता के लिए भलाई है, या कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है, तो आर्टिकल 51 में की गई है।